एक घने जंगल में कई तरह के पेड़ थे, पर सबसे अजूबा पेड़ था एक आम का पेड़। ये पेड़ पूरे साल आमों से भरा रहता था। इन आमों में जादू था कि जो भी उन्हें खाए वो जवान हो जाए। जंगल में एक मोरों का झुंड था। ये मोर इस पेड़ की पहरेदारी करते थे ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इनमें एक छोटा सा मोर था, उसका नाम था कोको। एक दिन कोको ने कहा, मैं शहर देखना चाहता हूँ, जंगल में रह रह के मैं ऊब गया हूँ। बुजुर्ग मोरों ने मना किया, कोको बेटा, शहर में रहना हमारे लिए खतरनाक है, ये जंगल ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित है। पर कोको नहीं माना। अगले दिन वो शहरों की तरफ चल पड़ा। दूर से उसे एक बड़ी इमारत दिखी। पास जाके देखा तो वो एक शानदार सा बंगला था। बंगले में एक रईस सेठ रहता था और उसने कोको को अपने घर में रख लिया। कोको सेठ के साथ दिन भर बात करता। अब तो सेठ उससे काम के बारे में भी सलाह लेने लगा। एक दिन कोको वरांदे में बैठा हुआ था कि तभी दूर से 3 मोर उसके पास आते दिखे। अरे, ये तो उसके जंगल के मोर थे। कोको, वापस चलो, तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो तीनों बोले। कोको तुरंत सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ेगा, वो बोला। सेठ ने मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। सेठ जी, क्यों ना मैं आपके लिए एक जादुई आम ले आऊं, जो वो आम खाए वो जवान हो जाए। अब सेठ मान गया। वापस पहुंच के कोको को बहुत अच्छा लगा। शहर के शोर से वो परेशान हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वापस जाने का वक्त आ गया। कोको डरते डरते बुजुर्गों के पास पहुंचा। मैंने सेठ को एक आम देने का वादा किया है। बुजुर्ग मोर बहुत ही नाराज हुए। ये तुमने क्या किया कोको? इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। पर कोको एक आम तोड़कर वापस ले आया। सेठ को देने पर उसने पूरा का पूरा आम ही जमीन में गाड़ दिया और कुछ ही समय में एक बड़ा सा पेड़ निकल आया। आखिर आम पकने लगे और सेठ तो खुशी में समा नहीं रहा था। उसने एक आम लाके अपने रसोई में रख दिया, पर रसोई में एक बिच्छू घुस आई थी और उसने आम को 2-3 बार डंक मारा। सेठ का रसोइया खाना बनाने आया तो उसे लालच आ गया। उसने चुपके से थोड़ा सा आम खाया और तुरंत जमीन पर गिर गया। बिच्छू के जहर से उसका पेट जोरों से दुखने लगा। उसके चीखने की आवाज से सेठ दौड़ के आया। सब कुछ देख के उसने उसी वक्त ये मान लिया कि आम में ही जहर है। गुस्से में सेठ ने कोको को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कोको ने सेठ को बहुत मनाने की कोशिश की, पर सेठ नहीं माना। एक दिन एक भिखारी भीख मांगने आया तो उसने आम से भरा वो पेड़ देखा। उसके चारों तरफ कांटे जाल का बाड़ लगा हुआ था। अरे, इतने अच्छे आम कोई खा क्यों नहीं रहा है? ये सोचकर उसने एक आम खाना शुरू किया। सेठ दूर से दौड़ के आया। अरे नहीं नहीं, तुम बीमार पड़ जाओगे, आम मत खाना। पर ये क्या, बीमार पड़ने के बदले वो भिखारी एकदम जवान हो गया। सेठ को समझ में आया कि उससे गलती हो गई और उसने तुरंत कोको को पिंजरे से निकाल दिया। लेकिन कोको बोला, सेठ, अब तुम समझे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं भी समझा कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही होती है। और ये बोलकर वो अपने जंगल लौट गया। एक समय की बात है। 2 बहनें जिनका नाम गुड्डू और चुटकी था, नदी के किनारे घूम रही थी। दोनों घूमते घूमते थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। गुड्डू बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगी और चुटकी ने सोचा कि क्यों न फूलों की माला बनाई जाए। और ये सोचकर चुटकी अपनी माला के लिए फूल चुनने चली गई। तभी उसे वहां एक खरगोश दिखाई दिया, जिसे देखकर चुटकी सोचती है, वाह, कितना सुंदर खरगोश है और इसके फर भी कितने सफेद और चमकदार है।
ये सोचते ही चुटकी उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। थोड़ी दूर जाके वो खरगोश एक बड़े गड्ढे में चला गया और चुटकी भी वहां पहुंच गई। और जैसे ही चुटकी ने उसमें झांक कर देखा तो उसका पैर फिसल गया और वो फिसल कर गड्ढे में गिर गई। गिरती चली गई और एक सूखी पत्तियों के ढेर पर जा गिरी। जब वो उठ के वहां चारों तरफ देखने लगी तो उसे वहां उन खरगोशों के बिल दिखाई दिए। चारों तरफ सुंदर सुंदर खरगोश देखकर वो बहुत खुश हुई और सब कुछ भूलकर उन खरगोशों के पीछे भागने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक चुटकी की नजर वहां एक किनारे पर किसी अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक लकड़ी का डिब्बा था जो पूरी तरह से बंद था और काफी पुराना भी लग रहा था। चुटकी उस डिब्बे को अलट पलट कर देखने लगी और सोची, देखने में तो ये बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन ये खुलेगा कैसे? चुटकी ये सोच ही रही थी कि अचानक एक बड़ा सा खूबसूरत नीली आंखों वाला खरगोश उसके सामने आ गया, जिसे देखकर चुटकी सब कुछ भूल गई और उस डिब्बे को वहीं रख के उस खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर उस खरगोश के पीछे जाने के बाद चुटकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वह खरगोश बोल रहा था और वो चुटकी से बोला, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? ये सुनकर चुटकी बोली, अरे खरगोश जी, आप बात कर सकते हैं। खरगोश ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? वापस बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा तुमने? अब तुम्हें यहाँ से वापस बाहर जाना चाहिए। खरगोश की बात सुन के अब चुटकी को अपनी बहन गुड्डू की याद आने लगी और वो उदास हो गई और खरगोश से बोली, खरगोश जी, मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता। इस पर खरगोश ने कहा, अब यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जादुई टोपी। वो एक पुराने लकड़ी के डिब्बे में रखा है, जिसे बहुत समय पहले एक बुरे इंसान ने बंद करके मिट्टी में कहीं दफना दिया था, जिससे वो किसी को ना मिले और उसका दिया श्राप कभी ना टूटे। तभी चुटकी को वो डिब्बा याद आता है जो उसने थोड़ी ही देर पहले देखा था और वो बोलती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पीछे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देखा था। वो हर तरफ से बंद था और बहुत पुराना लग रहा था। खरगोश ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। खरगोश के ये बोलते ही चुटकी उसे वहाँ ले जाती है और उसे वो डिब्बा दिखाती है। उस डिब्बे को देखकर खरगोश अचंभित होकर बोला, हम यहाँ इतने समय से रह रहे हैं और सुबह शाम इसी डिब्बे को ढूंढते रहते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ इतना गहरा बिल भी बनाया, लेकिन हमें ये डिब्बा आज तक नहीं मिला। चुटकी, तुम एक नेक दिल और भली लड़की हो, शायद इसीलिए ये डिब्बा सिर्फ तुम्हें ही मिला। अब तुम इस डिब्बे को जल्दी से खोलो। चुटकी उस डिब्बे को खोलती है और उसमें एक चमकदार टोपी दिखती है। उस टोपी को देखते ही खरगोश बोलता है, चुटकी, अब जल्दी से इस टोपी को पहन लो और पहनते ही सबसे पहले श्राप टूटा शब्द बोलना। ये सुनकर चुटकी जल्दी से टोपी को पहन लेती है और श्राप टूटा शब्द बोलते ही एक तेज रोशनी आती है और वो रोशनी इतनी तेज होती है कि चुटकी आंखें बंद कर लेती है। और फिर जब वो आंखें खोलती है तो चुटकी उस बिल में से बाहर होती है और उसके आसपास बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें देखकर चुटकी पूछती है, आप सब कौन हैं? तभी उनमें से एक नीली आंखों वाला आदमी बोलता है, चुटकी, मैं ही वो खरगोश हूँ जिसके साथ अभी तुम अंदर बातें कर रही थी। कुछ समय पहले एक बुरे जादूगर ने हमसे हमारी जमीन, घर और गांव छीनने के लिए हम सबको अपने जादू से खरगोश बना दिया और अपनी शक्तियां अपने एक टोपी में डालकर इसे यहाँ छिपा गया था। पर इतने समय से इतना ढूंढने पर भी हमें ये डब्बा नहीं मिला, लेकिन आज तुम आई और तुम्हें ये डब्बा मिल गया। तुमने हमारी बहुत मदद की चुटकी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इसके बाद चुटकी वो जादुई टोपी उन लोगों को वापस कर रही होती है कि तभी वो नीली आंखों वाला आदमी बोलता है, तुम इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझकर रख सकती हो। उस आदमी की ये बात सुन के चुटकी बहुत खुशी हो जाती है
और उस टोपी को वापस पहन लेती है। उन सब से विदा लेकर वापस अपनी बहन के पास चली जाती है।